A very warm welcome to all the aspirant of लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 18 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये जो ये जो यूनिट है, ये ब्लॉक 5th का है, जो कि लास्ट ब्लॉक चल रहा है और ये सेकेंड लास्ट यूनिट है। और इसी के साथ जो हमारा जो ये लेक्चर है ये समाप्त हो जाएगा MLII 102 का। तो यूनिट 18 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 18 को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, इन द एफर्ट्स फॉर सर्च ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वेरियस जो मॉडल है बीन डेवलप। तो वेरियस मॉडल जो है वो डेवलप किए गए थे। दिस यूनिट डील विद बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि यहाँ पे डील करेगा बेसिक जो इंफॉर्मेशन है रिट्रीवल टेक्निक है, डिफरेंट जो टाइप है मॉडल्स हैं डेवलप किए गए थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नो द बेसिक एंड द टाइप ऑफ जो फैक्टर है इन्वॉल्व करते इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में। हम ये जान पाएंगे शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल टू जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है। अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्रोसेस जो मैच करता है इंफॉर्मेशन नीड को, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, नॉलेज बेस, इंफॉर्मेशन बेस, सिस्टम बेस एंड लाइब्रेरी, और कन्वर्जेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो मॉड्यूल है। और एक्वायर कर पाएंगे जो रिसर्च एरिया है फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। बहुत बार हमने डिस्कस किया है, बट अगेन जितनी बार हम करेंगे एक तरफ से आपका रिवीजन ही होगा। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता क्या है? IR इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टोर। वह प्रोसेस जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन जो है वो सेलेक्ट होता है स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में से। इट कैनॉट इट कैनॉट स्टैट सर्च फॉर इंफॉर्मेशन में बी फ्रॉम डॉक्यूमेंट हो गया, मेटा डेटा हो गया जो डिस्क्राइब किया गया था डॉक्यूमेंट में, सर्चिंग इन ट्रीम जो डेटाबेस है यहाँ से। द डेटाबेस में बी जो स्टैंड अलोन डेटाबेस और हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क बेस लाइक इंटरनेट हो गया। तो इन सब में इट प्राइमरली हेल्प अ पर्सन हु नीड टू गेट सम इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एक्टिविटी। ये उनको ज़्यादातर हेल्प करता है जिन व्यक्तियों को कुछ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। टू बी इट्स रिसर्च हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और वेरियस प्रकार के। ब्रॉडली स्पीकिंग 4 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एग्जिस्ट। तो 4 तरह के इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हमने पहले भी पढ़े हैं। पहला है डॉक्यूमेंट जो रिट्रीवल है, इन विच सिंपल जो स्ट्रक्चर है फाइल्स का आर नॉर्मली प्रोसेस यूजिंग स्मॉल नंबर ऑफ वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स टू द कैरेक्टरिस्टिक। फिर आता है रेफरेंस रिट्रीवल, इन विच द रिकॉर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बुक में, डॉक्यूमेंट के रूप में एंड अदर लाइब्रेरी मटेरियल के रूप में। उसके बाद आता है यहाँ पे फैक्ट रिट्रीवल। वाइड जो वैरायटी है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफायर मे बी नीडेड एंड द आंसर may have to be based not only on a deep analysis of information each individual। उसके बाद आता है टेक्स्ट रिट्रीवल। इंस्टेड ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन और डेटा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो गया, टेक्स्ट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक आर रिट्रीव। तो टेक्स्ट जो है वो रिट्रीव हो जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिट्रीवल जो एनवायरनमेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग
four main system component must be taken into account in formulation of retrieval problems like the object जो है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड themselves। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे द इंफॉर्मेशन आइडेंटिफायर्स, टर्म्स, इंडेक्स, टेक्स्ट हो गया, कीवर्ड हो गया, एट्रीब्यूट्स। फिर आता है इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, द रेलेवेंस इंफॉर्मेशन, ये सब इसमें कवर होते हैं। द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज capable of storage, retrieval and maintenance of information। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का जो है ये इतना कैपेबल होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, रिट्रीव करे, मेंटेन करे। इंफॉर्मेशन इन दिस कंटेक्ट कैन बी कंपोज्ड ऑफ टेक्स्ट हो गया, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो एक बार अपने तरफ से इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी कवर कराए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए देर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट इन अ जनरलाइज जो मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में। दे आर डेटाबेस, वह डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन सीकर है, रिट्रीवल टेक्निक है, टूल है, मॉडल्स है जो कि प्रोसेस किए गए थे विच अटेम्प्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन सर्चर्स एंड द डेटाबेस। तो सबसे पहला है डेटाबेस। इट इज़ डिज़ाइन टू टेक इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोर्स एक्वायर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सर्विंग यूज़र ग्रुप। ये एक डिज़ाइन किया गया था ताकि इंफॉर्मेशन सोर्स को एक्वायर किया गया था, स्पेसिफिक पर्पस को सर्व किया जा सके एक यूज़र ग्रुप में। Selection of information and the other source is the based on which subject of serving them। देखिए डेटाबेस हमने पहले भी पढ़े थे, जो हमारा 17th वाला जो यूनिट था उसमें डेटाबेस को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो डेटाबेस जो होता है एक लॉजिकल एंड अ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द यूज़र अप्रोच, यूज़र को ध्यान में रखते ही ये अरेंजमेंट होता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम आर इंक्रीजिंगली यूजिंग अन जो फॉर्मेट है या फ्री फॉर्म मीन्स ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड कीपिंग फाइल इन द ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड सिस्टम माइट हैव द एग्जांपल के तौर पे अ सेपरेट लाइन फॉर अ पर्सन नेम, अ सेपरेट लाइन फॉर एड्रेस, प्लेस फॉर यहाँ पे 7 डिजिट फ़ोन नंबर हो गया, और भी जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। ऑन द अदर हैंड प्रिसाइजली बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन फ्री फॉर्म हो गया, इंफॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टोर किया जा सकता है, तो इसी के द्वारा ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन बेस। एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम लोकेट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र बेस्ड ऑन क्वेरी जो प्रेजेंट किया गया था सिस्टम में। अ क्वेरी में इंडिकेट प्रिसाइसली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी रिट्रीव। वो क्वेरी जो है वो ये भी बताती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमें रिट्रीव किया गया था। और इट मे एक्सप्रेस एज अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कौन सी इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत है। अ प्रिसाइज क्वेरी इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड वेयर एन आंसर इज़ नीडेड टू अ सिंगल जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद यहाँ पे है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज SQL। ये जो है ये शॉर्ट नोट में आते हैं तो इसको देख लेते हैं क्या है। SQL is a query language used for accessing and modifying information in a database। वो क्वेरी लैंग्वेज है जो कि यूज़ किया जाता है एक्सेस करने में, मॉडिफाई करने में इंफॉर्मेशन डेटाबेस को। सब कॉमन SQL कमांड इंक्लूड इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये सब यहाँ पे कमांड है SQL के। क्वेरी टेक द फॉर्म ऑफ अ command language that lets the user select
insert, update, find out the location of the data, and so forth. There, there is also a programming interface. The language was first created by IBM. IBM in 1975, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, was called SQL, SEQUEL, for Structural English Query Language. Since then, it has undergoes a number of changes. उसके बाद से ये काफ़ी सारे चेंजेस इसने फेस किए with a lot of influence from जो Oracle Corporation है इसके द्वारा. Today, SQL is commonly used for web database development and management. इसके वेब डेटाबेस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. दो SQL इज़ नाउ कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड लैंग्वेज. इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है. MS एक्सेस हो गया इसमें. तो ये है SQL. एन एग्जांपल ऑफ SQL क्वेरी माइट भी जैसे सेलेक्ट फ्रॉम जो कोर्स है वे जो स्टूडेंट नेम आ जाता है अंजलि कपूर एंड डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं. फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक कौन से है ये भी देख लेते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टेक्निक टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन हैव बीन मेजर एरिया ऑफ रिसर्च. तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्फॉर्मेशन को डेवलपमेंट वेरियस जो टेक्निक होती है जो रिट्रीवल प्रोसेस में मेजर एक एरिया ऑफ रिसर्च में प्ले करती है, ये यहाँ पे बताया गया है. विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसके जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हुआ, इंटरनेट इंटरेस्ट हो गया इन द एरिया हैज़ बीन रिन्यूड थ्रू ग्रेटर जो एम्फासिस किया गया था कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में. द रिक्वायर्ड टेक्निक कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू एग्जैक्ट मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच रिट्रीवल हो गया, या बेस्ट मैच रिट्रीवल हो गया, रिट्रीवल एंड जो पार्शली मैच टेक्निक हो गया. ये सब हमने पहले भी पढ़े थे. 18th वाला जो हमारा 17th वाला जो लेक्चर है उसमें अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ये पूरे डिटेल में डिस्कस किए थे. एंड द लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू नेटवर्क टेक्निक. देयर these can be further broken down to accommodate specific यहाँ पे टेक्निक सच एस क्लस्टर हो गया, उसके बाद वेक्टर स्पेस हो गया एंड सो ऑन. उसके बाद द टेक्निक मस्ट वाइडली यूज्ड इन द एग्जैक्ट मैच रिट्रीवल वन. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन बलून यूज्ड एंड इज़ अवेलेबल ऑन मोस्ट सिस्टम. ये हर सिस्टम में अवेलेबल होता है. उसके बाद है सेपरेटली जो एक्टिवेटेड टेक्निक है और द यूज ऑफ साइटेशन स्ट्रेटजी और बेस्ट मैच, ये तो हमने ऑलरेडी बताया. स्पेसिफिक रिट्रीवल टेक्निक भी, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है. तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मॉडल्स बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट. इनपुट आउटपुट पे जो मॉडल बेस्ड है ये देखते हैं. तो ऑन द basis of input and the output, information retrieval models can be grouped into three basic category. तीन बेसिक कैटेगरी में इसको ग्रुप किया गया है. पहला है डेटा रिट्रीवल मॉडल, दूसरा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल, और थर्ड है यहाँ पे नॉलेज रिट्रीवल मॉडल. तो सबसे पहला डेटा रिट्रीवल मॉडल. डेटा रिट्रीवल मॉडल्स एसेंशियली हैंडल डेटा, ये डेटा को हैंडल करता है फॉर द पर्पस ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. डेटा कैन बी टेकन एज अनप्रोसेस हो गया इंफॉर्मेशन और प्रीलिमिनरी फेज ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा इज एन अनबायस्ड फैक्ट विच कैन बी यूज टू फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन. डेटा जो होता है एक अनबायस्ड फैक्ट होता है जो कि यूज़ करके यहाँ पे टू बी फॉर्म्स एंड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन बनता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो वी कैन से डैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर इज़ 80 लाख. तो ये एक डेटा है.
इस तरीके से अगर आपके क्लासरूम में कितने पॉपुलेशन है वो भी एक डेटा है। दिस दिस इज अ डेटा, इसी को डेटा बोलते हैं। दस अ सेंसस सिस्टम इज अ डेटा रिट्रीवल सिस्टम। तो जो सेंसस से जो डेटा आता है वो डेटा रिट्रीवल सिस्टम ही होता है, जो सर्वे के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद आता है सेकंड वाला, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन इज डेटा ओरिएंटेड, जो ओरिएंटेड होता है टू द पर्पस। इट एक्चुअली कंबाइन सेवरल डेटा इनटू रिलेशनल स्ट्रक्चर। सेवरल डेटा को कंबाइन करके यहाँ पे बनता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इज देयर फॉर अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल, ये एक बहुत जटिल मॉड्यूल है। इट हैज़ इट हैज़ टू जनरली कॉम्प्रिहेंस मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, ये मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंस करता है। इट इज़ नॉट एमिएबल एसेंशियली टू द टेक्सोनॉमिक स्ट्रक्चर। नॉलेज बेस्ड रिट्रीवल की बात करें तो नॉलेज इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जनरल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इट नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन माइंड, ये इंसानों के दिमाग में का उपज है, वहीं पे जनरेट होता है। द ह्यूमन माइंड infers and integrate several coordination with the इंफॉर्मेशन जो रिसीव किया जाता है इनके द्वारा। हर चीज़ जो होता है वो ह्यूमन से ही डेवलप होता है। सो नॉलेज इज़ एसिमिलेटेड इंफॉर्मेशन। नॉलेज जो है एसिमिलेट किया जाता है इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इंटेलिजेंस बेस्ड नॉलेज हो गया, एंड मैनी मोर थिंग। तो इसी को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। सच सिस्टम कंप्राइज थ्री बेसिक एस्पेक्ट। तो यहाँ पे तीन बेसिक एस्पेक्ट जो है यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं, लाइक द सो कॉल्ड नॉलेज बेस्ड, फिर आता है रेफरेंस इंजन एंड द यूज़र इंटरफेस। तो इनको देख लेते हैं। द सो कॉल्ड नॉलेज बेस्ड और अ स्टोर ऑफ एक्यूमुलेटेड सेट ऑफ रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, जिसमें इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट किया जाता है। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम इज inference engine. An inference engine is capable of deriving जो appropriate information होता है from the combination of rules for for deriving a synthesized जो knowledge है इसमें। फिर आता है अ यूज़र इंटरफेस। एक यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं। कन्वेंशनल प्रोसेस इन द मॉडल्स which is capable of receiving information in the conversion model and converting it into database जो सिंगल है फॉर इंटरेक्शन पर्पस। तो ये है तीन यहाँ पे जो कि बेसिक एस्पेक्ट है। उसके बाद आता है यहाँ पे मॉडल्स बेस्ड ऑन थेरी एंड टूल्स। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको भी हम एक अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें कवर करेंगे, तो ब्रीफ में देखेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।